1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज, 60 लाख का पैकेज। आपने सुना होगा ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के मुंह से कि फलाने के बेटा ने तो 1 करोड़ का पैकेज कनाडा में ले लिया, यूएस में ले लिया, और हमारा इधर 12 लाख कमा रहा है, पता नहीं क्या होगा, वो तो इतना करोड़। आपको रिलेट कर देते हैं फट से। आप अगर उनके बच्चे हो तो तुम कितना कमा रहे हो भाई, तो 14 लाख, 12 लाख, मान लो लेट से 1 लाख पर मंथ आप कमा रहे हो, तो आपको फट से रिलेट कर देंगे फलाने के बेटा तो 1 करोड़ कमा रहा है यूएस में। तो ऐसा है, अगर आप इस पोजीशन पे हो, आपको कहीं ना कहीं इसे सोसाइटी में सुनने को मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो उन सारे लोगों को आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो कि कम्प्लीटली बेसलेस है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे सोसाइटी में भाई ऐसी बात होते हैं जो कंपेयर तुरंत कर देते हैं कि फलाना तो 80 लाख का कमा रहा है, कहाँ पे, तो कनाडा में। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। ये सब उनके लिए है, स्पेशली ये गार्जियन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो फट से रिलेट कर देते हैं बाकी के पैकेज विथ रिस्पेक्ट टू अपने बच्चे, बाल बच्चे से। तो एक बार आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या होता है भाई। 1 करोड़ का पैकेज सच में मिलता है क्या? तो यस, बिल्कुल मिलता है, लेकिन कितने लोगों को मिलता है पहले तो ये समझ लो, है ना। जैसे कि आप सुनते होगे कि हाँ भाई न्यूज़ में आ गया, मीडिया में आ गया, 1 करोड़ का पैकेज मिला है। तो क्या न्यूज़ वाले को तो भाई एक 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 समझो तो हाइक क्रिएट करना है ना, उनको अपना न्यूज़ बटोरना, उनको व्यूज़ बटोरना है, समझ रहे हो ना। तो व्यूज़ बटोरने के चक्कर में वो बोल देते हैं, लेकिन कितने लोग को मिला है? अगर आप आईआईटीज़ की बात करो, आईएम की बात करो, तो 1 CR का पैकेज अगर कोई अब्रॉड में लिया, यहाँ से पढ़ के, कितने लोग को मिलता है? अराउंड 1%, 100 में से एक होंगे, उससे भी कम होगा, लेस देन 1% की बात करो। बाकी सब तो नॉर्मल पैकेज पे रहते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब क्या ये 1 CR की पैकेज बहुत अच्छी पैकेज है क्या? मतलब जो काबिले तारीफ़ है, जिसको न्यूज़ में आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? तो चलिए उस पर बात करते हैं। अगर आप 1 करोड़ का पैकेज इंडिया में लेके कमा रहे हो, कि 1 करोड़ INR में कमा के आप इंडिया में रह रहे हो, तो भाई ये बहुत है, समझ रहे हो ना। मतलब तब आप काबिले तारीफ़ हो। अगर आप 1 CR का पैकेज लेकर आप कनाडा में बैठे हो और वहाँ पे 1 CR में कमा रहे हो, तो वो काबिले तारीफ़ नहीं है। आप भी वहाँ के हिसाब से एक एवर्ब मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। इस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो भाई एक ऑप्शन, एक आपका एक एक समझो तो नंबर्स होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई अगर बाहर कमा रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर वो इंडिया में कमाता तो कितना अमाउंट में कमाता। ये आपको सिर्फ सिंपल सा एक रफ भाषा में अगर देखो, आसान भाषा में समझाने का तरीका ये है कि दाल अगर इंडिया में मान लो 80 रुपये का मिलता है और वो कनाडा में अगर 240 का मिल रहा है, एक एग्जाम्पल लिया, तो कितना हो गया? 8 3 24, 3 टाइम्स ज़्यादा। दैट मीन्स क्या है कि अगर इंडिया में कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो कनाडा में 30 लाख के इक्विवेलेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है, कनाडा में अगर कोई कमा रहे हैं तो आपको डॉलर में नहीं बताते, है ना। वो क्या बताते हैं, वो INR में कन्वर्ट करके आपको पैकेज बताते हैं कि इतना का हो गया। पॉइंट बेसलेस है ना भाई। अगर कोई 1 CR का कमा रहा है तो आप 1/3 ऐसे ही कर लो, है ना। दैट इज इक्विवेलेंट टू 33 लाख। तो वही बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो जहाँ पे आप कमा रहे हो वहीं के डॉलर में अगर आपके एक्सपेंस, इनपुट माइनस एक्सपेंस, जो आपको मिल रहा है एक्सपेंस आप माइनस करके इक्वल करके फाइनल अमाउंट कितना आप सेव कर रहे हो, अगर वो कैलकुलेट कर लो, फिर आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही बताएगा PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें क्या होता है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी में सैलरी कन्वर्टर एक तरह से है। अगर लेट से कोई बंदा है जो कनाडा में है और कनाडा में वो 160K डॉलर कमाता है ना। 160K डॉलर का मतलब ये हो गया यहाँ का 99 लाख, मतलब कि 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इंडिया का यही लोग आते हैं, 160K डॉलर होता है, तो ये बोलते हैं भाई मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, ठीक है, 1 करोड़ का मेरा पैकेज है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना हाइक क्रिएट करने में, सोसाइटी में मेंटेन करना है स्टेटस, तो क्या दिक्कत है ना। बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ आप कमा रहे हो, लेकिन खर्चे कैसे कर रहे हो भाई, वो भी समझना। देखो, अब उसी को मैं इंडिया से कन्वर्ट कर दूं कि इंडिया में अगर मान लो कोई कनाडा में 1 CR जो आप बता रहे हो आपके हिसाब से, जो कि 160K डॉलर होता है, इसको अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट कर दूं, इट विल कम आउट टू बी 30 लाख। देखो 29,88,000, मतलब कि 30 लाख का अगर किसी का सैलरी है इंडिया में और वो इंडिया में रह रहा है, तो वो इक्विवेलेंट है 1 CR US के, समझ रहे हो, डॉलर में नहीं, 1 CR INR, जो कि US हो गया या कनाडा हो गया, जो भी आप बोल सकते हो। इतनी बातें क्लियर है। तो इंडिया में 30 लाख कमाने वाले की कमी है क्या, बताओ मेरे को। आप तो 1 करोड़ का पैकेज जो देखते हो, वो टाइम्स ऑफ इंडिया या जितने भी न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ में तो एक ही बंदे के देखते होगे, 1 या 2 बंदे के। लेकिन इंडिया में 30 लाख कमाने वाली की कमी है क्या? आई डोंट थिंक सो। बहुत लोग हैं जो 30 लाख कमा रहे हैं, बताते भी नहीं है, समझ रहे हो ना, कि हाँ मैं 30 लाख कमा रहा हूँ, अच्छे से कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है ना, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि 1 करोड़ में आप कन्वर्ट कर रहे हो।
ये प्रॉब्लम है। आप 160 के डॉलर में कमा रहे हो, आपके डॉलर में एक्सपेंस है, तो डॉलर में ही एक्सपेंस करके फाइनल अमाउंट आपके पास क्या बचता है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और जब आप बाहर कमाते हो ना, तो वहाँ पे रेंट आपका 50% सैलरी लेके चला जाता है। जो फैमिली रखता है उसको मालूम होगा कि 50% जो आपके इनकम होते हैं ना, उसका रेंट निकाल चला जाता है। फिर खाना, फिर बाकी चीज़ें, लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे आपके क्या कहते हैं एक्सपेंस के जो मेथड है या मोड है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से बचता ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोगों को हाइक क्रिएट करना है, इसके वजह से वो आके यहाँ पे बताएंगे 1 करोड़ का पैकेज, और उस जगह पे जो इंडिया में 30 लाख कमा रहा है उसको फील होता है कि भाई मैं तो बहुत कम कमा रहा हूँ। बट आप कम नहीं कमा रहे हो, आप भी इक्विवेलेंट टू 1 CR ही हो। तो अगर अब सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, मैं यहाँ पे लेट से 30 लाख कमाता हूँ और मैं बाली चला गया, है ना, और बाली जाके मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 500 से, क्योंकि भाई 1 रुपया 500 बालिनीज रुपीज़ होती है, और उसके बाद वहाँ का करोड़ में बताऊंगा कि 100 करोड़ 50 करोड़ कमा रहा हूँ। क्या लॉजिक बनता है उसका? कोई लॉजिक बनता है क्या? लॉजिक इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी का आपको ध्यान होना चाहिए। नॉर्मली यूएस से कंपेयर करो या इंडिया से, तो अराउंड 1/3 हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, 1/3 1/3.33 के आसपास आप ले सकते हो। अब ये जो 30 लाख है, मान लेते हैं कोई इंडिया में 30 लाख भी कमा रहा है, अब ये सोसाइटी में हाइक क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि 30 लाख भी देखो तो विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके हिसाब से भाई बहुत अच्छी पैकेज होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी हाइक क्रिएट करेंगे कि फलाने के बेटे ने 30 लाख का पैकेज उठाया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिडन ट्रूथ है जो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप टैक्स पे नहीं करते हो। जो सोसाइटी के लोग होते हैं जिनको टैक्स का आइडिया भी नहीं होता है, उनको तो ये 30 लाख दिख रहा है, वो सीधे 30 लाख का क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे अरे भाई 30 लाख मतलब 12 से डिवाइड करो 2.5 लाख के आसपास आ रहा है, वाह 2.5 लाख महीना कमा रहा है। ये सब फालतू बातें। एक्चुअल में आपके पास कितना आ रहा है इन हैंड, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि लेट्स से एक ओवरऑल 30 लाख कोई बंदा कमा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग CTC है, दिस इज़ द CTC अमाउंट। तो इसको इन हैंड सैलरी जो मिलती है ना, वो 24 लाख के आसपास मिलेगी, मतलब कि 2 लाख पर मंथ। और जब आप टैक्स पे कर देते हो ना, ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये 100% सही नहीं होता, ऑन एन एवरेज अगर देखो तो आपका टैक्स पेमेंट के बाद जो आपके हाथ में आएगा वो 1,80,000 है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो हाइक क्रिएट किया गया है वो 30 लाख का है, ठीक है, हाथ में आ रहा है 1,80,000, मतलब 2.5 लाख का आपने हाइक क्रिएट किया, हाथ में आपके पास कितना है आफ्टर टैक्स 1,80,000, 70,000 तो आप ऐसा ही महीने के गायब है आपके, 70,000 महीने के गायब हो चुके हैं, जो बाकी को पता भी नहीं है। अब आप अपना स्टैंडर्ड अगर 30 लाख के हिसाब से मेंटेन करोगे तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। आपको स्टैंडर्ड मेंटेन किससे करना चाहिए था, 1,80,000 के हिसाब से। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जो लोग भी पढ़ते हैं, जो लोग नॉलेज में रखते हैं, उनको मालूम होगा कि टैक्स जो है ये ट्रूथ है इंडिया का, कि भाई हमको टैक्स पे करना है। और सैलरीड पर्सन तो टैक्स बचा ही नहीं पाएगा, बिजनेसमैन तो थोड़ा बहुत बचा भी सकता है एक्सपेंस वगैरह दिखा के, सैलरीड तो बिल्कुल नहीं बचा पाएगा, ठीक है, उसके तो पहले से ही TDS वगैरह कट जाते हैं। अब ये 1,80,000 बहुत अच्छी सैलरी, हाँ भाई बिल्कुल अच्छी सैलरी है, मेरे हिसाब से सैलरी अच्छी। अच्छा, इधर जो है यहाँ पे 55,000 पर मंथ पे, वो क्या अच्छी सैलरी नहीं है, ये भी अच्छी सैलरी है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, जो कि सोसाइटी नहीं समझती है, आपको सीधे तुरंत जज कर देगी आपस में। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अमीर वो होते हैं जिनके खर्चे कम है, समझ रहे हो। अगर कोई 1,80,000 कमा रहा है और उसमें से उसके 1.5 लाख के खर्चे ही हैं, ये मैंने ऑल ये सब में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंस एकदम लेविश लाइफ स्टाइल है, बचा वो सेव 30,000 ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल बर्डन में आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ अगर जॉब छोड़ दिया तो। लेट्स से वो 6 महीने के लिए घर पे बैठ गया, एग्जाम्पल के लिए क्या, क्योंकि 1,80,000 भाई सरकार नहीं देगी तुम्हें, है ना। 1,80,000 किसको मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइवेट जॉब में। और उसके खर्चे अगर महीने के 1.5 लाख हो गए, बहुत अच्छे जगह पे है, फ्लैट ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 1.5 लाख के आसपास उसके खर्चे हो जा रहे हैं, तो भाई वो सेव सिर्फ 30,000 कर पा रहा है, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई बंदा लेट से 82,000 पर मंथ कमा रहा है और वो घर में रह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से घर में रह रहा है, या जैसे भी रह रहा है, मतलब बहुत नॉर्मल जगह रह रहा है, 82,000 पर मंथ कमा रहा है, और इसमें से उसकी जो एक्सपेंस है वो 30,000 में हो जा रही है, रेस्ट 50,000 में बचा जा रहा है। तो ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज। यहाँ पे क्या है, 1.8 लाख का आप 1.5 लाख समझो तो खर्चे हो जा रहे हैं, अराउंड मोर देन 80% आपके एक्सपेंस है। यहाँ पे 82,000 का अगर हाफ भी करोगे तो 50% होता है ना,
50%। तो अगर आपकी एक्सपेंस 50% के आसपास है, दैट मीन्स आप फाइनेंशियली ठीक जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। ये आप नंबर्स को मत देखो, क्योंकि लोग, सोसाइटी है ना, नंबर्स देखती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ मच यू आर सेविंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन परसेंटेज। इफ़ यू आर सेविंग 50% इन परसेंटेज, बहुत अच्छा है, यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट और उसको आप और बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो, है ना। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, और लोग डरते भी एक्सप्लेन करने की, अरे मेरे स्टैंडर्ड, मेरे स्टेटस के बाद। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिंपल से एक नॉलेज है, मैथ्स है, जिसको आपको समझना होगा। इफ़ यू आर अर्निंग 30 लाख, ना उसमें आप हमको देने वाले हो, ना किसी को देने वाले हो, वो आपका है। इफ़ यू आर अर्निंग 1 CR, वो भी आप ही का है, ना हमको मिलने वाला है कुछ, ना सोसाइटी को मिलने वाला है, तो वो कोई मतलब का नहीं है। ये मेनली हाइक इसलिए होता है क्योंकि शादी ब्याह हो तो भाई, है ना, थोड़ा सा मिलना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। ये सब बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, तो इसलिए थोड़ा सा हाइक बनाया जाता है। अब खुद सोचो, गवर्नमेंट जॉब में उतनी क्यों सैलरी नहीं होती, आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ धीरे धीरे आपके ग्रोथ होते हैं। आप जब प्राइवेट जॉब करते हो तो प्राइवेट जॉब में आपकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन जॉब की पॉसिबिलिटी, जो चांसेस होते हैं जाने के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है। तो आप खर्चे को कंट्रोल करके बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हो। तो ये सब कंपेयर किसी से करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कंपेरेबल नहीं है, सबके अपने अपने क्या है एक्सपीरियंस है, और उसी हिसाब से लाइफ जी रहा है। एट द एंड सबकी 60-70 साल की लाइफ है, उसी हिसाब से आगे बढ़ के निकल जाएगा। तो ये वीडियोस है ना, सारे फैमिली एंड मेम्बर्स को जरूर शेयर कर देना। मैं भी शेयर करूँगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि बता पाऊँ कि ये जो आप लोग बकते हो ना 1 CR 1 CR, एक्चुअल में इट इज़ इक्विवेलेंट टू 30 लाख। और इंडिया में 30 लाख कमाने वाले की कमी नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। ये अलग बात है कि उनको न्यूज़ और मीडिया नहीं टच करती, लेकिन जो 1 करोड़ कन्वर्ट करके बोलते हैं, उनको न्यूज़ एंड मीडिया टच कर देती है, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।